हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखिए आपका आर्य सवाल बुक का है। एक्सरसाइज है 20 यानी कि क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर है 20 और 21। ठीक है ना। ये आपका बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक आपको अच्छा नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। इसमें जितना बेसिक फार्मूला यूज होगा ना, इस सब पर ये क्वेश्चन आपको जा रहे हैं बताने। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद बताएंगे 21। ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, द मिड पॉइंट्स ऑफ हुज साइड AB, BC एंड CA आर DE एंड F रेस्पेक्टिवली। यानी एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसका AB और BC और CA का साइड दिया हुआ है, मिड पॉइंट कितना है DE एंड F है ना। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं, उसके बाद बताएंगे 21, है ना। इसके पहले अगर आप वीडियो पर नए आए होंगे यानी चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कह रहा है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ देखिए, ये जो है आप एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगल बना रही हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ए है, ये आपका बी है और ये सी है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल द मिड पॉइंट हुज साइड AB, BC एंड CA DE एंड F। यानी AB का जो मिड पॉइंट कौन सा है, D है। AB का मिड पॉइंट क्या है, AB का मिड पॉइंट आपका है D है ना। AB का मिड पॉइंट है D है और BC का मिड पॉइंट क्या है, E है। BC का मिड पॉइंट क्या है आपका E है, ध्यान दीजिएगा, है ना। BC का मिड पॉइंट है E और CA का मिड पॉइंट F है। CA का मिड पॉइंट क्या है, F है। ध्यान दीजिए, तुम अच्छे से समझिएगा। जितना अच्छा समझिएगा, जितना आप एक एक पॉइंट को अच्छा समझिएगा, उतना आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, उतना अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा होगा, है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर D का पॉइंट कितना दिया हुआ है, यहाँ D दिया हुआ है 3, -1 है और E आपका कितना है 5, 3 है। ये आपका है कितना 5, 3 है और F कितना है 1, -3 है। ठीक है ना। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनकी ABC का निकालना है। तो यहां पर क्या है, D आपका मिड पॉइंट है AB का, BC आपका E क्या है, मिड पॉइंट है BC का और ये क्या है F क्या है, मिड पॉइंट है AC का, है ना। तो यहां पर हम कुछ लिख देते हैं कि D क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। क्लियर। और यहां पर कितना है, एक एक पॉइंट देखिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा। E इज मिड पॉइंट ऑफ BC का, साइड BC का। और यहां F जो है मिड पॉइंट किसका है, F मिड पॉइंट है आपका AC का, है ना। तो इस तरह से हम यहां पर देखिए AC या CA कोई दिक्कत नहीं है, साइड है ना। तो देखिए सबसे पहले अब यहां पर क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और हम बता चुके हैं। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो फॉर्मूले भूल जाते हैं, है ना। तो फॉर्मूला भूलिएगा तो क्या होगा ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता चुके हैं। पर मेरा आदत क्या है कि जब भी क्वेश्चन हम बताते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसको उस वक्त हम बताते हैं। उससे हमको फायदा क्या होता है कि स्टूडेंट को समझ में भी आता है और अभी बताएंगे तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, है ना, उसी वक्त। देखिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला हम लिख देते हैं, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए A है और आपका कितना है B है और ये आपका C है। जैसे मान लिया जाए कि अगर x1, y1 कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका है x2, y2 कोई पॉइंट दिया हुआ है और ये x3, y3 कोई पॉइंट दिया हुआ है। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं। पहले फार्मूला देख लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, ध्यान दीजिए, 1/2 मॉड, है ना। मॉड यहां से देखिए x1, y1, x2, y2 और x3, y3, है ना। तो यहां से x1 लेंगे, x1 लेंगे तो क्या होगा, x1
x1 है ना, तो y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा ये y2 माइनस कितना होगा y3, x1 लेंगे तो क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस यहां से अगर x2 लेते हैं है ना, x2 लेते हैं तो क्या होगा y3 माइनस y1, क्या होगा y3 माइनस y1, ये हो जाएगा कितना y3 माइनस y1, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं, यहां से x3 लेंगे, यहां से अगर x3 लेते हैं, यहां से अगर हम x3 लेते हैं है ना, x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2 होगा, ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 होगा। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन अब बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा है ना। तो ये आपका फॉर्मूला इसी पर क्वेश्चन बनेगा, यहां जो आपका है एबीसी का ट्रायंगल निकलेगा इसी पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा है ना। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम यहां लिख दी, इसी फॉर्मूला का जस्ट यूज करेंगे, यहां देखिएगा ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहां देखिए तो यहां से हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्या होगा यहां पर डी ई एफ, डी ई एफ, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप ए बी सी निकालते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें डी ई एफ, ये जो ट्रायंगल है मिड पॉइंट वाले, इसका एरिया निकाल के इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एबीसी का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से क्या करते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ यानी 1/2 इसका यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है डी ई एफ का एरिया निकालेंगे, अभी जो फॉर्मूला हम बताएं वही फॉर्मूला यहां यूज करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो x1 यहां पर कितना हो गया, चलिए x1 आपका हो जाएगा 3, ध्यान दीजिए x1 3 हो गया। अब क्या बोले थे कि x1 यहां y को छोड़ देना, यानी कि x1 y2 माइनस y3, तो इतना माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा आपका 3 और माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस, यहां पर आपका 3 और ये 3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 3, क्लियर। अब यहां x1 हो गया, अब x2 लेते हैं, x2 यहां पर कितना है 5 है, x2 यहां 5 होगा, तो इतना और माइनस इतना यानी कितना होगा -3 और माइनस माइनस कितना हो गया +1 प्लस। अब यहां x3 लेंगे, x3 यानी कि 1, x3 यहां पर क्या 1, तो इतना इतना और माइनस इतना, देखिए कितना होगा -1 और -3, ये हो जाएगा। अब यहां से कितना होगा देखिए, ये से कट जाएगा तो ऊपर आपका होगा 2 मॉड, ये कितना होगा 3 3 6 6 3 का 18 18 हो गया है ना। चलिए यहां देखते हैं, यहां पर -2 आएगा तो -2 इंटू 10 यानी कितना हो गया -10 होगा देखिए है ना। और यहां पर कितना हो गया -4। अब यहां देखिए 2 इंटू यहां पर कितना हो गया 18 और -14 है ना, तो 18 माइनस 14 4 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी आपका कितना होगा 8, आपका 8 स्क्वायर यूनिट लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट है ना, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 नंबर बन गया, यानी 20 नंबर क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में बहुत ये इसमें जान नहीं था, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मगर इसमें कॉन्सेप्ट था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले हम बताएं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बनाते, तो पहले हम फॉर्मूला बताएं उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यहां पर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं।
यहाँ देखिए 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है 21 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो क्या है 2:7 है। ये जो क्वेश्चन आपका है किस पर है, सेक्शन फार्मूला पर है ना। सेक्शन फार्मूला भी आपको हम बता चुके थे, बट इस पर जो फार्मूला अब यूज होगा इंटरनली डिवीजन का, पहले उसको हम बताएंगे, उसके बाद समझ में आएगा, है ना। अगर आप भूल गए होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहां देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सेक्शन फार्मूला का क्या होता है, पहले यहां देखिए सबसे पहले यहां से देखते हैं सॉल्यूशन 21 नंबर का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहां पर आपका ए है और ये आपका क्या है बी, दो गो आपका पॉइंट है ना। ये दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, ज्वाइन कर रहा है। अब यहां पर कोई पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है क्या, ये मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 2:7 के रेशियो में। आपका ए जो पॉइंट है ये है आपका कितना -5,11 है, और बी कितना है यहां पर देखिएगा 4, है -7 है। क्लियर। अब यहां से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको हम तुरंत बना देंगे, मगर आपको समझने में हो सके दिक्कत हो जाएगा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पहले हम वो बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूला बता चुके हैं ना। बहुत ऐसा भी स्टूडेंट होंगे कि ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, उनको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है ना। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है यहां पर थोड़ा सा हम रफ करके आपको समझा देते हैं। यहां देखिए, है ना। तो इसमें हम यूज होगा सेक्शन फार्मूला। कौन सा होगा यूज, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है ना, पढ़े होंगे इंटरनली एंड एक्सटर्नली, है ना। तो इंटरनली का इसमें यूज होगा क्योंकि P यहां पर अंदर है ना। ये आपका क्या है, डिवाइड कर रहा है। P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला यहां बताते हैं, ए पॉइंट है और ये आपका कितना है, मान लेते हैं P है और ये आपका B है। तो यहां पर देखेंगे कि ये x1, y1 है और ये जो पॉइंट है x2, y2 है, और ये आपका क्या है x, y है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, m:n है ना। अब यहां पर P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। P जो है ये आपका क्या है, इंटरनली डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते, देखिए इसका रूल क्या है कि इसको m को इधर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए और n को इधर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो फॉर्मूला क्या निकलेगा, देखिए x इक्वल टू क्या निकलेगा, यानी mx2 क्या होगा, ये mx2 होगा, पढ़े होंगे mx2 और nx1, यहां पर क्या होगा nx1, अब y यहां पर हो जाएगा m+n होगा। और इसी तरह से अगर y निकालते हैं, यहां पर y निकालते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, m को इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कितना होगा m/2 होगा, अब प्लस n/1, अब y यहां पर कितना होगा m+n होगा। क्लियर। चलिए तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर अभी क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे, मगर अभी जस्ट हम बता दें इसलिए क्योंकि बता करके क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा और फॉर्मूला फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। यहां देखिए, तो यहां देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां A एंड B, यहां लिख देते हैं A एंड B आर ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, आर ज्वाइनिंग पॉइंट है। A एंड B क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। P यहां पर क्या है, P इज डिवाइडिंग पॉइंट है, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग पॉइंट है, और द रेशियो और दी इसका जो रेशियो है वो कितना है 2:7 है ना। अब यहां करेंगे क्या, जैसे अब अल्फा निकालते हैं, यहां से अल्फा निकालते हैं, इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट है ना। तो ये आपका क्या होगा अल्फा, तो अल्फा क्या निकलेगा 2 इंटू 4, क्या होगा यहां से 2 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब प्लस यहां से क्या होगा 7 इंटू कितना कितना होगा 7 इंटू -5, अब बाई m प्लस n, यानी क्या होगा 2 + 7 होगा। क्लियर, तो कितना इजी से बन गया। अब यहां पर कितना हो गया, ये अल्फा इक्वल टू होगा 8, अब माइनस ही कितना हो गया 35, अब बाई 9 होगा। यहां से माइनस होगा क्या -27, अब बाई 9 होगा, तो कितना हो गया -3। चलिए, यानी अल्फा का वैल्यू निकल चुका है। अब हमको निकालना है बीटा, तो यहां से बीटा निकालेंगे, है ना। यहां से क्या निकालते हैं बीटा, यहां से देखिए, तो बीटा कैसे निकलेगा, फिर इसको हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां तो बीटा y कोऑर्डिनेट में है, तो 2 को y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा यहां पर 2 इंटू -7 होगा, प्लस 2 इंटू -7 होगा, और 7 को इस ये करेंगे, 7 इंटू यहां पर क्या होगा 11 बाई m प्लस n, यानी 2 + 7 होगा। अब ये कितना हो गया -14 प्लस ये कितना होगा 77, अब आई यहां पर कितना हो गया 9। अब इसको जो है अगर माइनस करते हो, तो इसको माइनस करते हो तो कितना आएगा, आपको आएगा यहां से 63 आएगा, है ना। 63/9 यानी आपका हो जाएगा 7। तो यहां पर जो P का जो पॉइंट दिख रहा है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना हो जाएगा, x अल्फा हो गया -3, और यहां पर जो अल्फा यानी बीटा हो जाएगा 7। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 का भी सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से सारा हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।